स्टॉप पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको तंग करके आपके लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि सच थोड़ा डिफरेंट है। वो आपको टेस्ट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली में आपके साथ सेफ फील कर रहा है, इसलिए आपके साथ वो बाउंड्रीज को एक्सप्लोर कर रहा है। हर पेरेंट ने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा दैट आप अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं एंड वो अगेन उसी काम को करता है। आप कुछ रूल सेट करते हैं बट वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करता। आप कुछ लिमिट सेट करते हैं बट वो हमेशा उन लिमिट्स के बियॉन्ड पुश करता है। एंड देन हम लेबल कर देते हैं दैट ये जानबूझकर कर रहा है या ये मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। बट यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ना वो आपका टेस्ट ले रहा ना वो आपको चैलेंज कर रहा। वो बस क्लैरिटी ढूंढ रहा है दैट मैं कहाँ तक सेफ हूँ और कहाँ से नहीं। इस चीज़ को मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाती हूँ। माई ओन नीस वो इज़ अराउंड 3 और 3.5 ईयर्स की है वो अभी। उसकी एक आदत थी दैट वो हमेशा सोफा पर जंप करती थी, है ना। उसको सोफा पर जंप करना बहुत मज़ा आता था उसको। एंड जब उसको बोला जाता था तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा रिपीट करती थी। बट जब उसको डांट दिया जाता था वो 2 मिनट शांत रहती एंड देन उस चीज़ को रिपीट करने लगती। बट जब मैं स्कूल में टीचिंग के लिए गई तो हमें एक चीज़ बोली गई थी दैट आपको बच्चों के साथ उन पर शाउट नहीं करना। आपको अपनी टोन उनके साथ बहुत काम रखनी है बट अपने रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को सेम रखना है। आई अप्लाइड द सेम इन विथ माई नीस एज वेल। यहाँ पर हमने एक छोटा सा शिफ्ट किया दैट हमने उसके साथ टोन को अपने बहुत काम किया, है ना। और रिएक्शन को हमने सेम रखा, मतलब रूल सेम थे, बस टोन को काम और कंसिस्टेंट रखा। सेम लाइंस थी, सेम वर्ड्स थे, उसी चीज़ को हमने रिपीट किया बट बहुत काम और बहुत फॉर्म तरीके से। लाइक सोफा पर जंप नहीं करना है, जंप करना है तो फ्लोर पर कर। यहाँ पर एक्चुअली में डिफरेंस कहाँ पर आया? पहले वही मैसेज हम गुस्से में कन्वे कर रहे थे बट अब उसी मैसेज को हम काम और कंसिस्टेंट तरीके से कन्वे कर रहे हैं। रूल सेम है, रिएक्शन सेम है, एक्सपेक्टेशन सेम है, बट बस उसको डिलीवर करने का तरीका चेंज हुआ है। पहले वही चीज़ हम लाउड रिएक्शन दे रहे थे उसका, बट अब हम बहुत काम और कंसिस्टेंट रिएक्शन दे रहे हैं। याद रखिए, जब बच्चा लिमिट्स को टेस्ट करता है तो वो बस ये चेक कर रहा होता है कि क्या रूल्स सेम रहेंगे या फिर चेंज होंगे। पेरेंट्स का रिएक्शन प्रिडिक्टेबल होगा या फिर इमोशनल होगा। एंड जो बाउंड्रीज मेरे लिए सेट की गई हैं, क्या वो रियल है या फिर फ्लेक्सिबल है। एंड जब बच्चे को यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिलती तब बच्चे का बिहेवियर और ज़्यादा इंटेंसिफाई करता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और अनप्रिडिक्टेबल होता है। उसको उसके लिए वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसलिए वो और ज़्यादा लिमिट्स को टेस्ट करता है। जिस चीज़ को आप मना करेंगे वो उसी चीज़ को और ज़्यादा रिपीट करेगा, वो लिमिट्स को पुश करेगा एंड वो उस मोमेंट को एक्सकेलेट करने की कोशिश करेगा। एंड उसके इस बिहेवियर को देखकर हम उसे लेबल दे देते हैं दैट बच्चा बहुत डिसोबीडियंट है या फिर बहुत ज़्यादा हमारे लिए टफ बच्चा है ये। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम है दैट हम उसके बिहेवियर को ठीक तरीके से डिकोड नहीं कर रहे हैं। बच्चा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये वेरीफाई कर रहा है कि मेरे लिए बाउंड्रीज कहाँ तक सेफ है एंड कहाँ से नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं और इस डीप शिफ्ट को समझना बहुत ज़रूरी है दैट जब बच्चा आपकी लिमिट्स को टेस्ट करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता दैट बच्चा रिबिलियस है। इसका मतलब ये होता है दैट वो खुद को रीअश्योर कर रहा है। एंड ये रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बाउंड्रीज को टेस्ट करके खुद को सिक्योर फील करवाता है। वो आपको चैलेंज नहीं करता, वो ये फील करता है दैट मैं कहाँ तक सेफ हूँ और कहाँ से नहीं। और ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। जब बच्चे के लिए कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल होती है तो वो उस प्रेडिक्टेबल चीज़ से सिक्योर फील करता है। जब वही प्रेडिक्टेबल चीज़ कंसिस्टेंट हो जाती है तब बच्चा लर्न करना शुरू करता है और कोई भी इम्पल्सिव रिएक्शन आने पर बच्चा एक्ट करता है। इसलिए बच्चा पैटर्न को रिपीट करता है, टेस्ट करता है एंड टेस्ट करके उसे चेक करता है। याद रखिए, कंसिस्टेंट बिहेवियर से बच्चे का फोकस इंप्रूव होता है। देन हमारी जब हम सेफ लिमिट्स को सेट करते हैं तो
बच्चे का इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, एंड जब हम प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स रखते हैं तो इससे बच्चे का बिहेवियर सेटल होता है। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, हम बच्चे के साथ इनकंसिस्टेंट बिहेव कर देते हैं। कभी उसकी गलती पर उसे गुस्सा कर दिया, कभी अलाउ कर दिया एंड कभी इग्नोर कर दिया। यही इनकंसिस्टेंसी बच्चे के टेस्टिंग को और ज़्यादा बढ़ा देती है, एंड बच्चा कंफ्यूज फील करता है तो उसकी टेस्टिंग इंक्रीज कर जाती है। लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है दैट हमें अपना रिस्पॉन्स सेम रखना है, हमें रूल सेम रखने हैं, हमें टोन सेम रखना है। सो पेरेंट्स अब समझते हैं दैट हम इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट आप इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल क्लियर रखिए, मतलब आपको बाउंड्री बिल्कुल क्लियर रखनी है। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो आपको बाउंड्री को बहुत सिंपल और बहुत स्पेसिफिक रखना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ये मत करो वो मत करो, बिल्कुल सिंपल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दीजिए दैट सोफा पर जंप नहीं करना है। क्लैरिटी से कंफ्यूजन कम होता है। द सेकेंड थिंग इज आपको बच्चे के साथ बहुत कामली रिस्पॉन्स करना है। जब आप काम होंगे तो बच्चा भी बहुत काम रिस्पॉन्स करेगा। द थर्ड थिंग इज दैट आपको बच्चे के साथ इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज रिपीटेशन से ही लर्निंग स्ट्रांग होती है। द फोर्थ थिंग इज दैट आपको बच्चे को बस डायरेक्शन नहीं देना, आपको बच्चे को अल्टरनेटिव भी देना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट सोफा पर जंप मत करो, ये बोलिए दैट सोफा पर जंप नहीं करना है, जंप करना है तो फ्लोर पे करो। इससे रेजिस्टेंस कम होगा। एंड द लास्ट थिंग इज दैट आप बाउंड्रीज को हमेशा सेम रखिए। ऐसा मत करिए दैट कभी बच्चे को अलाउ कर दिया, कभी डिसअलाउ कर दिया। सेम बाउंड्रीज रहेंगी तो बच्चा सिक्योर फील करेगा। सिक्योर बच्चा ही बेटर बिहेव करता है। सो पेरेंट्स, इंस्टेड ऑफ ओवर रिएक्टिंग और कंफ्यूजिंग योर किड, आप बच्चे के साथ काम रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और रूल्स को हमेशा सेम रखिए। याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में दो तरीके से बच्चे ग्रो करते हैं। पहले वो जिनकी बहुत इनकंसिस्टेंट बाउंड्री रखी जाती है, एंड दूसरे वो जिनकी बहुत ज़्यादा स्टेबल बाउंड्री रखी जाती है। डिफरेंस कहाँ पर आता है? पहले सिचुएशन वाला बच्चा बहुत एंशियस होता है, बट वहीं दूसरे सिचुएशन वाला बच्चा बहुत सिक्योर फील करता है। जब बच्चा सिक्योर फील करता है तभी रियल डिसिप्लिन आता है। सो पेरेंट्स, आप सिर्फ पेरेंट्स नहीं हैं, आप बच्चे के बाउंड्री सेटर हैं, आप बच्चे के स्टेबिलिटी क्रिएटर हैं, एंड आप बच्चे के सेफ्टी प्रोवाइडर हैं। आप डिसाइड करते हैं दैट बच्चा सिक्योर फील करेगा या बच्चा कंफ्यूज फील करेगा। याद रखिए, जब आप बच्चे को लिमिट टेस्ट करने के लिए गुस्सा करते हैं तो आप उसका बिहेवियर तो देख रहे होते हैं, लेकिन आप उसकी नीड को मिस कर देते हैं। बट वहीं जब आप बच्चे को कामली और कंसिस्टेंटली गाइड करते हैं तो आप उसे डराने के बजाय आप उसे सेफ फील करवाते हैं। उसका आप पर ट्रस्ट डेवलप होता है, एंड उसको ये समझ में आता है दैट रूल हमेशा सेम रहेगा। एंड धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे दैट बच्चा आपको टेस्ट नहीं करता, बच्चा अपनी सेफ्टी को वेरीफाई कर रहा होता है।